हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं कुछ साइंस बताऊंगी जिससे आपको समझेगा कि आपकी जो शादी हुई है वो आपके किसी कार्मिक से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन ये है कि आपको उस इंसान से कोई कनेक्शन ही नहीं फील होगा। ठीक है, शुरू शुरू में बहुत सी चीज़ें सही चली होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में है ना 1% शुरू से ही कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, आपके अंदर से कुछ फील आते होंगे, लेकिन आपने सारी चीज़ें इग्नोर करके वो बंदे से शादी कर ली होगी, या फिर आपकी वो शादी करवा दी गई होगी। ठीक है, समहाउ आपका उसके साथ कनेक्शन हो गया। शुरू शुरू के टाइम थोड़ा बहुत अच्छा चला होगा, बट उसके बाद आपको एकदम से वो इंसान के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं होता होगा, कोई हैप्पीनेस आपको फील नहीं होती होगी। ठीक है, आपको उसके साथ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आने लगता होगा कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है इस ऐसे इंसान के साथ। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी। ओके, नेक्स्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा फील होता होगा कि हर बार आपको मैनिपुलेट किया जाता है ना। आपकी बातों को, आपके जो भी आप जो फील कर रहे हो या जो अभी आपके साथ हो रहा है, उन सब चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, और आपको किसी तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी दी जाती है, जिस वजह से आप अपने सारी इमोशंस और फीलिंग्स को अंदर सप्रेस कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अपने आप में ही अच्छा नहीं लगता है। मतलब धीरे धीरे आपको है ना, आपका ध्यान आपके ऊपर से हट जाता है। आप अपनी टेक केयर करना छोड़ देते हो। ना ही आपको कपड़े पहनने का मन करता है, ना घर में ध्यान होता है, ना किसी आपकी जो फेवरेट चीज़ें हुआ करती होंगी, जो शौक़ से आप करते होगे, उन सब से धीरे धीरे आपका ध्यान हट जाएगा। और क्यों होता है ये ऐसा? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सकर्स होते हैं ये कार्मिक। तो वो आपकी एनर्जी को इतना कंज्यूम कर लेता है कि आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती है कि आप अपनी कोई दूसरी चीज़ों में ध्यान दो। ठीक है, आपको हर बात में है ना झुठला दिया जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, उनकी फैमिली के साथ आप उनकी फैमिली का बता रहे हो या कुछ आपके साथ गलत हुआ वो समझाने की कोशिश करो, आपको झुठला दिया जाएगा। हर बात में झुठला दिया जाएगा। आप कितना भी उस इंसान को रो के मना लो या किसी भी चीज़ तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करो, वो इंसान कभी नहीं मानेगा। आपको हमेशा झूठा ही बोलेगा। ऐसा नहीं होता कि उनको पता नहीं होता है कि ये गलत है या कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो हमेशा आपको नज़रअंदाज करके आपको झुठला के ही रहते हैं। लास्ट में ऐसा होगा कि आपको ही सॉरी बोलना पड़ रहा है, आपको ही फील ऐसा हो जाएगा कि शायद मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया या शायद मेरी ही गलती है। इस तरीके के थॉट्स आपको आने लग जाएंगे, लेकिन डीप डाउन आपको धीरे धीरे ऐसा समझ में आ जाएगा कि नहीं, हर बार मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, है ना। तो एक और सिम्टम होता है। नेक्स्ट है कि उनसे कभी भी बात करने की कोशिश करो, वो कभी बात ही नहीं करना पसंद करेंगे। आपको कभी भी इग्नोर करेंगे, आपकी किसी भी कॉन्वर्सेशन को बीच में कट कर देंगे, आपकी कोई बात सुनना ही पसंद नहीं होगा, अपनी बात बराबर बोल देंगे, अपने सारे पॉइंट समझा देंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर अपनी कोई भी बात बोलना चाहो तो वो कॉन्वर्सेशन होगा ही नहीं। हमेशा आपको कंट्रोल करेंगे या फिर आपको कुछ इसी तरीके से ट्रिगर कर देंगे ना कि वो जो बात आप बोलना चाहते हो वो वहीं रह जाती है, कहीं और ही टॉपिक चला जाता है, आप चिढ़ जाते हो, फिर आप रोने लग जाओगे, फिर अल्टीमेटली फिर सॉरी बोलो, मनाओ। ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सब कौन कर रहा होता है? आप आपके साथ वो आपको ट्रिगर वगैरह करके वो आप ही से सॉरी बुलवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कार्मिक रिलेशन का, कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। ओके, नेक्स्ट है हर काम आपको करना पड़ता है। मतलब आप इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप फाइनेंशियल, कभी कभी तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे डाल दी जाती है। घर संभालो, बच्चे आप संभालो, सब कुछ आप देखो, उसके बाद भी आप ही गलत। ठीक है, आप थक भी नहीं सकते हो, आपको थकने का कोई हक ही नहीं है। आपको जब इतना काम करने के बाद भी आपको यही बोला जाएगा कि करा क्या है, घर पे ही तो होते हो,
है ना, अगर वो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं तो। और हर चीज़ आपको सुना सुना के दी जाएगी, हर चीज़ आपको बोल बोल के बार बार रिपीटेडली ये बताया जाएगा कि मैं कमा रहा हूँ या मैं कमा रही हूँ या मेरे वजह से घर चल रहा है या मैं कर रहा हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और हालांकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हो, खर्चे भी ऐसे लिमिटेड खर्चे दिए जाएंगे कि जिसमें आपको बहुत कट शट करके चलाना पड़ेगा। तो ये सारे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो साथ साथ ही तो और भी आपके बुरे हाल होंगे कि आपको जॉब भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालना होता है, उनके पेरेंट्स भी संभालना होता है, सब कुछ आपको ही करना होता है। तो ये भी बहुत बड़ा साइन होता है एक कार्मिक रिलेशनशिप का, ठीक है। और इन सब करने के बावजूद भी अगर कुछ भी अगर हुआ है, फैमिली में होने दो, बच्चों को होने दो, या फिर उनके ऑफिस में कहीं कुछ हो जाने दो, या उनकी लाइफ में कुछ हो जाने दो, उसके सब जिम्मेदार आप हो। ओके। अब ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ होते रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने कुछ 2-4 साल, 5 साल, 10 साल निकाल लिए हैं ऐसे इंसान के साथ, तो आपको है ना हर चीज़ में डरा डरा रहना पड़ता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदे का मूड ठीक तो है, ये अभी गुस्सा ना कर दे। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर कुछ नेगेटिव अब्यूज़ है, तो वो आपको वो डर लगा रहता है कि अब ये ना हो जाए, अभी ऐसा कोई ना बिहेव कर दे मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फील होती हैं, और आपको इस तरीके से फील कराया जाएगा कि आप बहुत डरे डरे से रहोगे, ठीक है। आपको कभी हैप्पी फील नहीं होगा, आपको कभी वैल्यूड फील नहीं होगा कि जैसे मेरा कोई एग्जिस्टेंस है ये पर्सन की लाइफ में, या मेरा कोई एग्जिस्टेंस है इस मैरिज में। आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप काम करने के लिए आए हो, आपको हर तरीके का काम करना है, और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूरी दुनिया को खुश रखो, लेकिन आपकी खुशी के बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कार्मिक मैरिज का, ठीक है। और फिर कभी कभी ऐसे पॉइंट्स भी ऐसे आएंगे कि बंदा अचानक से बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा टेक केयर करने लगा, लेकिन शुरू शुरू में आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आपको ऐसा लगेगा हाँ अभी सब ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो यार सब बिगड़ गया। लेकिन जब आपको रह रह की चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा अगर मीठा बन रहा है मेरे साथ, तो इसके पीछे कोई वजह है, इसके पीछे कोई रीज़न है, इसको कुछ मतलब है मुझसे। ये थॉट्स आपके माइंड में आने लग जाएंगे। तो ये इंट्यूशंस आपको डेफिनेटली आएंगे कि नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, ये बहुत टेम्परेरी है। ओके। आपको हर चीज़ के लिए जैसे आपके लुक्स वाइज, आपके क्लोथ्स वाइज, आपकी बॉडी वेट को लेके, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके, जो चीज़ों के लिए ये बंदे ने आपसे जो तारीफ़ों के फूल बांधे हुए थे ना पहले, और जिस चीज़ों को लेके आपसे कनेक्शन बनाया था, आज वही सारी चीज़ों पे वो इंसान क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नीचे दिखाई जाएंगी। अगर आप कमा नहीं रहे हो, आप घर संभाल रहे हो, तो वो उसकी नज़र में ये होगा कि क्या ही कर रही है ये इंसान। और आप अगर पैसे कमा भी रहे हो तो फिर आपके ऊपर पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाएगी। फाइनेंशियल भी आप ही संभालो, वो इंसान कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं करेगा। ओके। आपके हर चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, आपके फ़िज़िकल नीड्स, आपके फाइनेंशियल नीड्स, आपकी इमोशनल नीड्स, आपके आपको किसी तरीके का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। आप कभी भी एक बेस्ट फिट हो ही नहीं बन पाओगे उनकी फैमिली का। तो ये कार्मिक मैरिज की बहुत बड़ी निशानी होती है कि आपको हमेशा अकेला फील होगा कि मैं एक अकेली हूँ या अकेला हूँ, और सामने वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़ा है। मतलब एक टू डिफरेंट टीम, जिसमें एक आप अकेले हो, बाकी सब उस तरफ हैं। इस तरीके से आपको ये फील होगा। और फिर उसके बाद आपको आपकी फैमिली से, फ्रेंड्स से, सबसे डिस्कनेक्ट करवा दिया जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ा साइन होता है कार्मिक मैरिज का, क्योंकि जब आप इन सब से, आपके स्ट्रॉन्ग पिलर से आप डिस्कनेक्ट होते हो, तभी जाके ये कार्मिक आप पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि
आपके बारे में हर जगह झूठ, हर जगह गलत बातें फैलाई जाएंगी। आपकी फैमिली को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है कि आपके बारे में बोल दिया जाए कि ये घर में काम नहीं करती है, ये झगड़े करती है, या परेशान कर रहा है, या ऐसा है, या कमा नहीं रहा है, या कमा नहीं रही है। ठीक है, आपके बारे में नेगेटिव बातें आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली को, आपके आस पड़ोस के लोगों को, मतलब आपके बारे में आपकी इमेज की पूरी धज्जियाँ उड़ा देने का काम ये करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आपको कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं आपको इनकी चीटिंग के बारे में पता चलेगा। अब वो चीटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, कि हो सकता है कि किसी और पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर आपको फाइनेंशियली चीट कर रहे हैं, या फिर आपको इमोशनली चीट कर रहे हैं। किसी भी तरीके की एक चीटिंग इनमें आपको नज़र आएगी ही आएगी। इस रिलेशनशिप में आप जब भी जितना भी साल रह लो, किसी एक मोड़ पे आपको ये चीटिंग का आइडिया आ ही जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना रिलेशन, कि जहाँ आपको एक होमली फीलिंग आती है, इस रिलेशन में कभी भी वो फीलिंग नहीं आएगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप एकदम रेडी पोजीशन में हो, कि आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपको सब कुछ, आपको पूरा घर क्लीन रखना है, आपको मेक श्योर करने के ये पर्सन का मूड अच्छा रहे, है ना। इस तरीके से आपको ये डर हमेशा हमेशा बना रहेगा। और अगर ये नहीं है, अगर आप थोड़े और स्ट्रांग हो, तो आपको है ना उस जगह पे फील ही नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, मुझे यहाँ होना ही नहीं था, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, ये मेरे लिए है ही नहीं, है ना। ये ऐसे करके आपको ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जब आप इतनी सब चीज़ें समझ लोगे, तो आप अपने थोड़ा बहुत स्टैंड लेना शुरू कर दोगे। सीधी सी बात है ना। तो जब आप अपना स्टैंड लेना शुरू करोगे, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके कार्मिक से, आपकी कार्मिक की एक्सटेंडेड फैमिली से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा, कि आपसे बात बंद कर देंगे, आपसे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या गलती करी है, और आपसे बात करना बंद कर दिया। आप पूछते रह जाओगे कि मेरी क्या गलती है, क्या हुआ है, कुछ अच्छा है, मतलब कहीं का गुस्सा कहीं निकालेंगे। ठीक है, मतलब कोई टॉपिक अगर है उस पर साइलेंट हो गए, उसके बाद फिर वो खाने पे गुस्सा निकाल दिया, या कहीं और चीज़ों पे गुस्सा निकाल दिया, इस तरीके से चीज़ें करेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन में रहेगा कि भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। और सारी पूरी फैमिली एकजुट होकर आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो फिर आपको 100% ये फील रहेगा कि हर चीज़ के लिए उनसे मांगो, 50 बार मांगो, तब एक जाके एक चीज़ पूरी होगी। ठीक है, हर चीज़ का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, कि कहाँ किधर क्या कैसे खर्चे हो गए। मतलब आपको बहुत स्टक फील होगा फाइनेंशियली। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या, मैं क्या कर रही हूँ हर बार। जैसे ना बेगिंग वाली फील आएगी, कि यार हर बार जाओ, हर बार इतना तो मुझे अपने पेरेंट्स से मांगते वक्त फ़ील नहीं हुआ। आपको ये तरीके की फीलिंग आएगी जब आपके कार्मिक मैरिज में हो। ठीक है, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी कि इस बंदे पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये बंदा कभी भी धोखा देगा, ये कभी भी अपने रास्ते बदल देगा, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब एक इनसाइड आपको एक बहुत हैवीनेस होगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी नेगेटिव एनर्जी ने घेर लिया है, और वो कॉन्स्टेंटली आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं निकलूँ कैसे, मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ, मैं क्या एक्शन लूँ। चाह कर भी एक्शन नहीं ले पाओगे आप। चाह कर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ इस इंसान को छोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन आप छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, आपको सब चीज़ें समझेंगी, आपके आंखों के सामने सब चीज़ें समझ रही हैं, हो रही हैं, लेकिन आप कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो अपने लिए, अपना स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हो। एक बहुत ज़्यादा स्टक और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे हुए हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है आपकी कार्मिक मैरिज का। ठीक है, नेक्स्ट है
कि आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, आप समझाओगे कि आपका ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, या जो भी कुछ है आप अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो, या फिर आप लड़ झगड़ के भी चीज़ें समझा लोगे, लेकिन आपको वो इंसान में कोई चेंज नहीं मिलेगा। उल्टा आप ही चेंज होते जाओगे, आप ही एडजस्ट करते जाओगे, आप ही उस रिलेशन को संभालने की कोशिश करते रहोगे। और अगर आपको बेबीज़ वगैरह हैं तो फिर और ज़्यादा स्टक हो जाता है इंसान कि बेबीज़ के खातिर ही उस इंसान को झेल लेते हैं। कई 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 फेमिनाइन्स है, कई कई मैस्कुलिन्स है जो अपने कार्मिक मैरिजेस में हैं, वो इस तरीके की नेगेटिविटी अपने बच्चों के खातिर ही झेल लेते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें, ये साइंस जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन सब का इंडिकेशन यही है कि आप एक कार्मिक मैरिज में हो और आप बहुत ज़्यादा स्टक हो इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, जो भी कुछ है। आप एक बहुत नेगेटिव और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती रहेगी कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये मेरे लिए सही जगह नहीं है। ठीक है, तो ये है साइंस कुछ कार्मिक मैरिजेस के। अब इन मैरिजेस में कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को उस कार्मिक कनेक्शन से फ्री करना है, या फिर आपको, अगर आप नहीं फ्री हो सकते हो तो वहीं रह कर आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि आपको ये कार्मिक अफेक्ट ना करें, उसके लिए आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैं उसे रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।